भी कब से भूखा है। तभी निराली अपने बच्चे मुन्ना को दूध पिलाने लगती है। निराली को दूध पिलाता हुआ देखकर मंथरा बाहर आ जाती है और उस पर बहुत गुस्सा करने लगती है और गुस्से में डंडा उठाती है। आज तो मैं तेरे इस बछड़े को नहीं छोड़ेगी। तू मुझे धोखा देकर सारा दूध इसे पिलाती है। मैंने तुझे और तेरे इस अपाहिज पति चंदन को अपने घर में रहने के लिए इसीलिए जगह दी थी ताकि तू मुझे अपना सारा दूध दे, लेकिन तू धोखे से अपने इस मुन्ना को दूध पिलाती है। इसे दूध पिलाकर तुझे कौन सा फायदा होने वाला है? रुक, आज तो इसे मैं डंडे से पीट पीट कर मार ही डालूंगी। डंडा देखकर मुन्ना बहुत घबरा जाता है और डरा सहमा सा नीचे बैठ जाता है, लेकिन माँ निराली से ये बर्दाश्त नहीं होता और मुन्ना के आगे जाकर डंडे की मार अपने ऊपर ले लेती है। जितना मारना है मालकिन मुझे मारिए, लेकिन मेरे बच्चे को नहीं मारना। पीछे खड़ा चंदन निराली को मार खाता हुआ देख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन अपाहिज होने के कारण वो भी बेबस था। बस कीजिए मालकिन, बस कीजिए, मत कीजिए इतना जुल्म मेरी निराली और बच्चे पे। हे गणपति बप्पा, मुझे बस इतनी शक्ति देना कि मैं अपने बच्चों की ओर से मालकिन के डंडे की मार सह पाऊं। मंथरा लगातार डंडे से निराली को पीटे जा रही थी कि तभी उसका अपना ही संतुलन बिगड़ जाता है और मंथरा का पैर निराली के गोबर से फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। हे भगवान, आइया, मैं कैसी फिसल गई। मेरी कमर टूट गई। मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। कोई तो मुझे खड़ा करो, मुझे अंदर ले चलो। आस पड़ोस के लोगों में से किसी ने भी मंथरा को वहां से उठाकर मदद करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मंथरा को सभी गांव वाले उसके व्यवहार की वजह से नफरत करते थे। सभी को पता था कि मंथरा जानवरों के साथ कितना दुर्व्यवहार करती है। मंथरा को दर्द में तड़पता बिलखता हुआ देख निराली से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो जैसे तैसे अपनी मालकिन को अपने सींगों की मदद से उठाकर घर के अंदर उसके बिस्तर पर डाल देती है और बाहर आकर देखती है मुन्ना उदास होकर माँ से दूर खड़ा है। मुन्ना, क्या हुआ मेरे बच्चे? तू इतना उदास क्यों है और अपनी माँ से इतना दूर क्यों खड़ा है? आ बेटा, मेरे पास आ और दूध पी ले। नहीं माँ, मुझे तुम्हारा दूध नहीं पीना है। अगर तुम्हारा दूध पीने की वजह से तुम पर कोई संकट आए, तुम्हें कोई मारे, इससे तो अच्छा है कि मैं तुमसे दूर ही रहूं और भूखा ही मर जाऊं। ना मेरे बच्चे ना, ऐसा ना के। मैं इतनी भी अभागी माँ नहीं हो सकती कि अपने बच्चे को दूध भी ना पिला पाऊं। माँ, मालकिन जब ठीक हो जाएगी तो फिर से वैसा ही व्यवहार करेगी और मुझे दूध देने पर तुम्हें मारेगी। मैं नहीं चाहता कि वो फिर से तुम पर डंडा उठाए, तुम्हें मारे, इसलिए मैं आज के बाद तुम्हारा दूध कभी नहीं पीऊंगा। मुन्ना अपनी माँ का दूध नहीं पीता है और वहाँ से चला जाता है। तभी निराली रोती हुई गणपति बप्पा से गुहार लगाती है। हे गणपति बप्पा, मैं कैसी अभागी माँ हूँ कि अपने ही बच्चे को अपना ही दूध नहीं पिला सकती। मेरा अपने ही दूध पर हक नहीं है, जबकि मेरे दूध पर पहला हक मेरे बच्चे का है। फिर ये कैसा नियम है भगवान कि दूध मेरा, बच्चा मेरा और मेरे दूध पर हक किसी और का? मेरा बच्चा भूख से मर रहा है और मैं अपना ही दूध उसको नहीं पिला सकती। नहीं गणपति बप्पा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने बच्चे को भूख से मरता हुआ नहीं देख सकती। होना हुआ आप ही को कोई चमत्कार करना होगा। निराली के इतना कहते ही घर के अंदर से जोर जोर से मंथरा के चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। निराली अंदर जाकर देखती है कि पूरे घर में इतने बड़े बड़े चूहे घुस आए हैं और मंथरा को बहुत परेशान कर रहे हैं। मंथरा एक कोने में जाकर अटक गई है और निराली से उसकी जान बचाने के लिए कह रही थी। इसका मतलब गणपति बप्पा ने मेरी फरियाद सुन ली और अपने मुश्कों को भेजकर मालकिन को सबक सिखा रहे हैं। हाँ निराली, ये तुम्हारे गणपति नहीं किया है। तुम्हारी सेवा का ही नतीजा है कि तुम्हारे गणपति बप्पा के भेजे हुए मूषक आई जो मुझे सबक सिखाने के लिए आए हैं। तुम बस मेरी जान बचा लो गणपति बप्पा से, फिर एक फरियाद करो ताकि वो अपने मुश्कों को वापस बुला ले। ये मूषक मुझे काट काट के मार देंगे। मैं समझ गई हूँ, अब आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारे साथ गलत नहीं करूँगी। तभी निराली मालकिन मंथरा की बात सुनकर गणपति बप्पा से अपने मूषकों को वापस बुलाने के लिए कहती है। निराली के गणपति बप्पा से फरियाद करते ही एकदम से मूषक वहाँ से चले जाते हैं और मंथरा की भी अकल ठिकाने आ गई थी। वो भी पूरी तरह से सुधर चुकी थी। निराली जब बाहर आकर देखती है तो गणपति बप्पा ने उसके पति चंदन की भी टांगे बिल्कुल ठीक कर दी थी और वो अपने पैरों पर खड़ा था। अब तो ठीक हो गए, गणपति बप्पा ने आपको भी ठीक कर दिया।
मैं न कहती थी कि गणपति बप्पा मेरी जरूर सुनेंगे, अपनी भक्त को कभी निराश नहीं करेंगे। उन्होंने मालकिन को भी अच्छे से सबक सिखाया। आज के बाद वो भी हमारे साथ कभी गलत नहीं करेंगी। अब सब ठीक हो जाएगा। मुन्ना को भी मैं जी भर कर अपना दूध पिलाऊंगी। हाँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम पशुओं के साथ बहुत गलत किया। गणपति बप्पा ने मुझे सबक सिखा दिया है। अब मैं तुम तीनों की खूब सेवा करूंगी, तुम्हें अच्छे से चारा भी दूंगी और दूध का लालच भी नहीं करूंगी। अब मुन्ना तुम्हारा पूरा दूध पिया करेगा। इस तरह से मंथरा को गणपति बप्पा सबक सिखाते हैं। मंथरा के सुधारने के बाद अब चंदन, निराली और मुन्ना खुशी खुशी रहते हैं और मुन्ना भी अपनी माँ का अच्छे से दूध पी रहा था। साथ ही सब मिलकर गणपति बप्पा की पूजा करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो ज़रूर करें।